Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we are learn about how to export any modules and how to require any modules in JavaScript. So, um, first we create like any basic functions in math.js file and export that function, that particular function, and use that function in another file which is script.js. So we create some basic functions called sum, and this takes two arguments and return a plus b. And if we want to export this sum function, so we use module dot exports and just pass this function. So module.export by default empty ऑब्जेक्ट भेजता है, और जो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट होता है वो एक स्पेशल ऑब्जेक्ट होता है, लाइक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो सारी चीजें कंटेन करता है, जो एक फाइल से दूसरी फाइल में हमें भेजना है। तो यहाँ से अभी सिर्फ हम एक सिंगल फंक्शन, पर्टिकुलर फंक्शन भेज रहे हैं, ठीक है। आगे चल के हम मल्टीपल फंक्शन को कैसे भेजते हैं वो देखेंगे। तो अब हम सम फंक्शन को यहाँ इस दूसरे फाइल में यूज करना चाहते हैं। तो अब हमें जो एक्सपोर्ट है फंक्शन उसको रिक्वायर करना है। तो हमारे पास रिक्वायर नाम का एक बिल्ट इन फंक्शन होता है। तो ये हमारा क्या है, बिल्ट इन फंक्शन है, जिससे कि हम इंक्लूड करते हैं एक्सटर्नल मॉड्यूल्स को अपने फाइल में। तो अब सबसे पहले हम सम जो नाम का फंक्शन था उसको रिक्वायर करेंगे और रिक्वायर करने के बाद हम यूज करेंगे। तो हमारा सम जो है वो रिक्वायर हो गया है और सम हमारा एक फंक्शन है। अब हम यूज करके देखते हैं कि ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो है आंसर आना चाहिए, लाइक 5 + 8 13 आंसर आना चाहिए। हम अपने इस script.js को रन करेंगे। तो यहाँ हमारा आंसर जो है, जो हमें चाहिए था वो आ चुका है, यानी कि हमने सम फंक्शन को यूज कर लिया है। और वो सम फंक्शन कहाँ रिटर्न है, वो दूसरे फाइल में रिटर्न है, बट हमने उसको एक्सपोर्ट करके रिक्वायर करके यूज कर लिया है। अब हम देखेंगे कि हम अगर दो फंक्शन बनाते हैं, लाइक मल्टीपल फंक्शन बनाते हैं, तो उन मल्टीपल फंक्शन को हम कैसे एक्सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन नाम का एक फंक्शन बनाएंगे जो कि दो वेरिएबल लेगा, यानी दो आर्ग्यूमेंट लेगा, और ये दो आर्ग्यूमेंट a इंटू बी रिटर्न करेंगे। अब हम चाहते हैं कि ये दोनों एक्सपोर्ट हो जाए, तो हम ऐसे थोड़े लिख देंगे कि सम मल्टीप्लिकेशन, ऐसे नहीं लिखेंगे। हम इनको एक ऑब्जेक्ट में लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के अंदर लिखेंगे, क्योंकि मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है हमें। तो जब हम ऐसे करेंगे और यहाँ पर हम इसको यूज करेंगे, तो कुछ इस तरीके से यूज करेंगे, सम मल्टीप्लिकेशन, या आप कोई भी कस्टम नेम दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम console.log करेंगे, एक बार चेक करते हैं ये सही है कि नहीं, लाइक 5 × 5 करके देखते हैं। अगर कुछ इशू आएगा तो उसको सॉल्व करेंगे। मल इज नॉट फंक्शन, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन पास करेंगे, यानी कि कस्टम नेम नहीं दे सकते हम इस केस में, हमें वही नेम देना होगा स्पेसिफिक जो हमने एक्सपोर्ट के टाइम पे दिया था। तो अब फिर से हम रन करेंगे तो ये हमारा चल जाएगा। ओके, यहाँ पे भी हमें मल्टीप्लिकेशन लिखना होगा, और रन करते हैं इस फाइल को। तो ये हमारा 5 + 8 13 और 5 × 5 35, यानी कि हमने जो है किसी दूसरे फाइल में लिखे गए दो फंक्शन को रिक्वायर कर लिया है, ठीक है। तो ये तरीका जो है, इससे क्या होता है कि हमारे कोड में मॉड्युलैरिटी आती है। इसका मतलब है कि आप अपने कोड को अलग अलग मॉड्यूल्स में
लिख देते हैं, अलग अलग अपने कोड को अलग अलग मतलब मॉड्यूल्स में लिखकर डिवाइड कर देते हैं, और जब यूज करना होता है तो एक्सपोर्ट मॉड्यूल्स डॉट एक्सपोर्ट का यूज करते हैं और उसको रिक्वायर करते हैं जहां पे भी यूज करना हो। लाइक यहाँ पे तो हमने दो फंक्शन को एक्सपोर्ट किया है। अगर आप चाहते हैं कि कोई वेरिएबल आपने बनाया, लेट नेम इज इक्वल्स टू समथिंग, आपने कुछ क्रिएट किया है और यहाँ पे हाई लिखा, अब आप चाहते हैं कि इस नेम वेरिएबल को भी आप एक्सपोर्ट करें और यहाँ यूज करें, तो आप सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, नेम लिखेंगे और कंसोल डॉट लॉग करके इस नेम को चेक कर लेते हैं कि क्या वैल्यू आ रही है, क्या वो प्रॉपर्टी वहां से आ रही है। तो यहाँ पर हाई आ गया। आप इस तरीके से भी भेज सकते हो। दूसरा तरीका यहाँ पर ये है कि आप डायरेक्टली यहाँ पर प्रॉपर्टी नेम लिखो और उसकी वैल्यू लिख दो, लाइक कोडर। अब हम script.js को रन करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ गया कोडर। तो ये अलग अलग डिफरेंट वे हैं कि हम कैसे फंक्शन और कैसे प्रॉपर्टीज को, कैसे ऑब्जेक्ट को भेज सकते हैं और उसको कैसे रिक्वायर कर सकते हैं। एक और तरीका है कि अगर आपको सिर्फ एक सिंगल फंक्शन अगर आपको भेजना हो, लाइक इसको हम कमेंट कर देते हैं, आपको ये सिर्फ सम फंक्शन भेजना हो तो आप सीधे यहाँ पर लिखोगे एक्सपोर्ट डॉट सम। अब आपने इसको एक्सपोर्ट तो कर दिया इस फंक्शन को, अब आप इसको कैसे रिक्वायर करोगे। तो जब आप इसको रिक्वायर करने जाओगे तो एक इशू ये आएगा कि ये एक ऑब्जेक्ट हमें सेंड कर रहा है, ये हमें एक ऑब्जेक्ट एक्सपोर्ट करके देगा। तो हम सबसे पहले लाइक कंस्ट एज इक्वल्स टू रिक्वायर करके देखेंगे कि क्या आ रहा है। अब हम ए को प्रिंट कराएंगे, कंसोल डॉट लॉग प्रिंट ए। तो जब हम ए को प्रिंट करेंगे ना तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट देगा और इस ऑब्जेक्ट में एक सम नाम का फंक्शन है। अब हम क्या करेंगे कि इस ऑब्जेक्ट से हम उस सम फंक्शन को कॉल करेंगे, a dot sum and pass some any value and run this script.js. So this is some function and इसको हमने कॉल किया तो हमारी वैल्यू 37 आ रही है। तो इस तरीके से हमने सीखा कि कैसे हम किसी भी मॉड्यूल्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं डिफरेंट वे में और किस तरीके से डिफरेंट वे में रिक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, ओके।